पहले हम खत्म कर चुके हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आज हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे जानना ही चाहिए। अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को बारे में पता नहीं चले तो उसके बाद हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए हमको जानने पड़ेगा कौन कौन फंक्शन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते और डायरेक्ट मेथड से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो पहले सोच लो कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आने के पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आते हैं। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को हमें नहीं चाहिए इस चैप्टर में, हमें चाहिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वैल्यू। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते और किस किस फंक्शन को हम इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते, उसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स और अच्छे से ध्यान से सुनिए ये क्लास को, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन टिप दीजिए, टच कर दीजिए, आपको जो इच्छा चाहिए वो कर दीजिए, ठीक है ना भाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्द। बोलते हैं इंट्रोडक्शन। वी नो दैट इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज कंप्लीटली नोन then it is not always easy or rather not always possible to evaluate a definite integral of f of x by the known analytical methods of integration। हमें पता है f of x को पता है, f of x क्या है वो मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका डिफाइनाइट इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, मतलब एनालिटिकल जितना सारा मेथड हो हम को सबको मेथड अप्लाई करने के बाद भी हमें फाइंड आउट करना नहीं आता है। तो हम क्या करें इस सिचुएशन में, हम क्या करें इस सिचुएशन में? लगेगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है ना भाई। तो चलो अब हमें जानना है कि कौन कौन टाइप का फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सोच लो, पता है हमको एक फंक्शन को पता है जो फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। तो हमें दो टाइप का फंक्शन है और इस तरह और भी फंक्शन आएगा तो उसका हम इंटीग्रेशन वैल्यू एनालिटिक मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखो लेट y इक्वल टू f ऑफ x e टू द पावर x क्यूब कॉमा e टू द पावर x बाय मॉड x एटसेट्रा। अगर इस तरह का फंक्शन है तो सोच लो हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड ही लगाना है। एंड फर्दर देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशन। आगे भी अगर ऐसा एक कुछ सिचुएशन आ जाए वेयर ए टेबल ऑफ वैल्यूज इज नोन, a table of temperatures at different times, a table of population in different years, a table of velocities in different instants etc। सोच लो अगर टेम्परेचर का डिफरेंट टाइम के टेम्परेचर का वैल्यू पता है और एक टेबल है जिसमें डिफरेंट ईयर्स का पॉपुलेशन पता है एंड और डिफरेंट इंस्टेंट्स का, हमें कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ लो, कुछ एनिमल पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो जिसका वेलोसिटी है और उसका वेलोसिटी डिफरेंट मोमेंट का दिया हुआ है, मतलब इंस्टेंस का दिया हुआ है, तो हम भी उस टाइप का फंक्शन के इंटीग्रेशन बना नहीं सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन दिस केसेस also the non-analytical integration methods fail to find a definite integral। समझ गया? And the only numerical integration methods are suitable to evaluate a definite integral। तो इस सिचुएशन में एक ही रास्ता है। कौन रास्ता है? वो रास्ता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड को पकड़ना और उस मेथड से हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना। सोच लीजिए यही है हमारा वास्तव, ये वास्तव में हमें काम करना पड़ेगा
और ये वास्तव में हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड का डिस्कवर हुआ है। समझ गया ना? तो चलो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या स्टेप है, क्या क्या पकड़ने पड़ेगा, क्या क्या सोचने पड़ेगा, हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं। इफ ए फंक्शन y equal to f of x is not known explicitly, but we are given only a set of numerical values of the functions corresponding to some values of f of x. सोच लो, यहां पर बोल रहा है कि y equal to f of x फंक्शन पूरी तरह से नोन नहीं है, लेकिन x का कुछ कुछ वैल्यू में y equal to f of x का वैल्यू पता है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करना है? बोल रहा है द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x dx, हमें इस तरह एक फंक्शन को पकड़ लेना चाहिए f of x, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, i का वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है देखो, द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू f of x इज मे बी गिवन ऑन द सेट ऑफ इक्विडिस्टेंस वैल्यू ऑफ x और ऑन द सेट ऑफ नॉन इक्विडिस्टेंस वैल्यूज ऑफ x। मतलब i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर a से b तक जो क्लोज्ड इंटरवल है, एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस होगा। मतलब उसका लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ x is some number and this number will be same in each point। अगर ये भी हो सकता है कि x का वैल्यू जो गिवन दैट है उसके अंदर जो डिस्टेंस हो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है, ये भी हो सकता है। ये दोनों तरह का केस जब अराइज होगा तब भी हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ गया भाई सब? तो चलो बोलते हैं द न्यूमेरिकल मेथड्स गिव्स अस इन जनरल एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द डिफाइनाइट इंटीग्रल a टू b f of x dx। भाई साहब ये सोच लो, ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ना, मेथड है ना, ये मेथड में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसको भी हमें याद में रखना है। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। As in the case of numerical differentiation, the principle of integration is fit up a suitable interpolation polynomial to the given set of values f of x and then integrate it within the desired limits। क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है हम लोग, ये चैप्टर के पहले ही खत्म हुआ ना, पीडीएफ दे दिया ना, उसमें देख लेना। उसका प्रिंसिपल क्या था? उसका प्रिंसिपल था कि एक सुइटेबल इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल का सेट करना है। कहां पे सेट करना है? गिवन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जितना सारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन दैट था, और वो वैल्यू किसके अंदर गिवन दैट था? एक इंटरवल के अंदर। वो इंटरवल क्या था? क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के अंदर जितना सारा पॉइंट का वैल्यू गिवन दैट है इसके एक्स का, वो एक्स का वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिला है। वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के लेकर हम एक सुइटेबल इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, और वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के बाद ही हमको वो पॉलिनोमियल को रिप्लेस करना है किससे? एग्जैक्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स के प्लेस में। तो अगर एग्जैक्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स
के प्लेस में हम अगर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फाई ऑफ एक्स पुट कर दिया तो उसके बाद क्या मिलेगा हमको? एफ ऑफ एक्स का डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। तो अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा तो हमें अगर उससे इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना है तो क्या इंटीग्रेशन का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमको ये पता चला भी कि हमें ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट होगा। समझ गया ना भाई? कोई दिक्कत है? आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो चलो, thus instead of f of x we integrate an appropriate interpolation polynomial। समझ गया ना? अब देखो क्या चीज है। when this method is used on the integration of a function of single variable the process is known as quadrature or mechanical quadrature। अब क्या बोल रहे हैं भाई? हमें पता है, हमें पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुका है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर मतलब ओल्ड सिलेबस के बाद बोल रहा हूं मैं। न्यू सिलेबस मतलब सीबीसीएस सिस्टम में सेकेंड ईयर में था फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल के बारे में क्या पता था भाई? एक फंक्शन था, मतलब वो फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो फंक्शन अगर सोच लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जेड है, मतलब इधर y डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? एक्स एंड जेड के ऊपर। तो एक्स जेड क्या है भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन जो होगा वो तो होगा ही, उसके बाद छोड़ दो। अभी हमें पता करने पड़ेगा, अभी हमें जानने पड़ेगा अगर सिंगल वैल्यू का फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो हम अप्रोक्सीमेट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। उसके बाद हमको डिफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। और जब जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें उस प्रोसेस का नाम है क्वाड्रेचर और मैकेनिकल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है ना भाई? ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट किसका? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर का। आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है तो हमें फिर ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखना है, उसके बाद समझना है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हमें कॉल करो, डायरेक्ट आएगा जब हमसे आप फिर समझ लेना है। समझ गया ना? तो चलो, अब हमें जानने पड़ेगा हमारा सिलेबस में क्या क्या चीज है ये चैप्टर का। तो ये चैप्टर का क्या क्या चीज है देख लो। सिलेबस सीबीएसई ऑनर्स यूजीवी। यूजीवी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगा। ठीक है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर होगा शायद, वो तुम देख लेना भाई। न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ट्रापीजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 8 रूल, वेडल्स रूल, बोल्स रूल, मिड पॉइंट रूल, कंपोजिट ट्रापीजॉइडल रूल, कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल, गाउस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो गाउस क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये था सिलेबस में। तो इसके अंदर कौन कौन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हमें जानना पड़ेगा ना। तो चलो इधर देखो, न्यूटन कॉट फॉर्मूला ये भी एग्जाम में आ रहा है अभी टाइम, इस टाइम में। ट्रापीजॉइडल रूल ये भी अच्छा है। सिम्पसन 1/3 रूल, उसके बाद मिड पॉइंट नया चीज है। कॉम्पोजिट ट्रापीजॉइडल रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पोजिट सिम्पसन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गाउस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। मतलब हमें ट्रापीजॉइडल रूल पढ़ना है, सिम्पसन 1/3 पढ़ना है, और उसके बाद गाउस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, न्यूटन कोट्स। ये कुछ टॉपिक हमारा सिलेबस के अंदर है एंड इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इधर से ही आएगा। और जो चीज है एक्स्ट्रा उसका हम पढ़ लेंगे। अगर हम जो इंपॉर्टेंट बोला हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम क्या करना पड़ेगा? सब चीज को पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है भाई? तो अब हम क्या करेंगे, सिलेबस के अंदर जो चीज है उसके बारे में हम जानेंगे।
अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर तो हमारा इजी हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, मतलब हम एसिमिलेशन कर लेंगे ये चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। तो चलो भाई, हमें नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम पढ़ेंगे गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला। पहले तो गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। चलो देखो, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, मतलब जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला और गाउस लेजेंडरी क्वाड्रेचर फार्मूला और गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला, ये 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पे। अगर 3 से कोई एक भी आ जाए तो हमें आंसर एक ही लिखना है, मतलब एक ही आंसर है। तो बोल रहा है डिस्क्राइब जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स। मतलब इक्वी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट मतलब x का जो वैल्यू है x0, x1, x2, x3, वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस, मतलब उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो सेम होने के बावजूद हमें जो क्वाड्रेचर फार्मूला मिलेगा उसको हम कहेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, और गाउस लेजेंडरे क्वाड्रेचर फार्मूला और गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला। तो देखो, पहले मैंने क्या किया, ये जो देखो ये लाइन पर क्लोज इंटरवल ए बी मैंने कंसिडर कर लिया। तो कंसिडर करने के बाद हमें ए को x0 से डिनोट करना है, उसके बाद x1, उसके बाद x2 डॉट 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 करके xn तक जाना है। तो xn को नाम दिया b, मतलब b जो पॉइंट है उसका नाम है xn। तो देखो x0 से x1 इसके अंदर जो डिस्टेंस है, और x1 से x2 जो डिस्टेंस है, x2 से x3, x3 से x4, इस तरीके कंटिन्यू करने के बाद ही आएगा xn-1 से xn तक। ये जो डिस्टेंस है, हर एक डिस्टेंस सेम ही होगा, और ये डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लिया h से, स्मॉल h से। तो पहले ये मेथड में हमें क्या करने पड़ेगा, देखिए ये मेथड को हमें डिस्क्राइब करने के पहले हमको जानने पड़ेगा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इंटरपोलेशन फार्मूला के जो चैप्टर था उसमें मैंने डिस्कस किया था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या था, ठीक है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो पहले क्या करना है, लेट अस कंसीडर द डिफाइनाइट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx। ये हमको कंसिडर कर लेना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना चाहिए, a से b तक करना चाहिए। तो a था लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंटरवल, एंड b था टर्मिनल वैल्यू ऑफ द इंटरवल। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i। हम लोगों को i का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस हाफ डिवाइडेड क्लोज इंटरवल ए बी, ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसको हम सब डिवाइडेड करना है। कैसे करना है, इनटू एन इक्वल सब इंटरवल, मतलब x0 से x1, x1 से x2 डॉट करके xn-1 से xn तक इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स a इक्वल टू x0, x1, x2 डॉट डॉट x3 डॉट डॉट xn-1, xn इक्वल टू b। इस तरीके में हम पॉइंट को कंसिडर कर लिया। एंड लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू f of x टू दोस पॉइंट आर y0, y1, y2 डॉट 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 yn। मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है n+1 पॉइंट, ये n+1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है y0, y1, y2 डॉट करके yn। देन फॉर एनी पॉइंट x वी गेट फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो कोई पॉइंट के लिए मतलब हमें दूसरा x का वैल्यू, जनरल पॉइंट मतलब जो गिवन दैट पॉइंट है xn+1 तक, वो n+1 पॉइंट के बिना भी और भी दूसरा पॉइंट के लिए हमें ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के लिए ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लिखना चाहिए। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लिख चुका है, देखो मैंने लिख लिया इधर, y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, मतलब ये फाई ऑफ एक्स है ना, ये फाई ऑफ एक्स y के इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या था, न्यूटन इन फॉरवर्ड फार्मूला क्या था, y0 प्लस एस डेल्टा y0 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एस इंटू s-1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0। इस तरीके में हम पूरा के पूरा फार्मूला लिख दिया। अब हम ये फार्मूला के ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला के हम
इंटीग्रेशन करना है। अगर इस फॉर्मूला के ऊपर हम इंटीग्रेशन लगा दिया तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद जो आएगा वही होगा हमारा क्या, गाउस लेजेंड्रे क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है, तो अच्छा मैंने देखा था और आप लोग को भी देखा है कि जब हम ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, लिखता था जब हम ये फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे तब मैंने बोला था एस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच एंड एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच। हम इससे फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट, ये फाइंड आउट किया। देखो एक्स माइनस एक्स जीरो इक्वल टू क्या होगा, एस एच। अब इसको डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करो तो डी एक्स क्या होगा, एच इंटू डी एस होगा। ठीक है, तब हम इसको एक नंबर को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट के हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, देखो इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया। अब देखो हमें इधर क्या है, डी एस कैसे मिले। अब जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना भाई, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हम तो y को रिप्लेस करके फाइव ऑफ एक्स लिखना है ना, तो फाइव ऑफ एक्स लिख दिया। अब जब फाइव एक्स लिखा है तो देखो इधर क्या है, एस से फंक्शन डिफाइन हुआ है, मतलब ये पूरा के पूरा फॉर्मूले के ऊपर ds के ऊपर इंटीग्रेशन हुआ है। इधर dx था ना, तो dx के वैल्यू पुट कर दिया मैंने, क्या होगा h ds होगा, तो इधर मैंने h लिख दिया। देखो हमें h लिखना है तो एक काम करो, इधर h दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होगा इसके बाद, देखो h को हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये चीज रह जाएगा ना। अब क्या करेगा, अब क्या करेंगे, अब हम s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तुम ध्यान से देखो, इधर वाई जीरो था, ds के इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, s हो जाएगा, s था एस स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एस स्क्वायर माइनस एस, तो एस क्यूब बाई 3 माइनस एस स्क्वायर बाई 2, और साइड में नीचे में तो फैक्टोरियल 2 था वही है। इस तरीके में हम पूरा के पूरा टर्म का इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे भाई, इधर तो जीरो इसका लिमिटिंग पॉइंट, इनिशियल लिमिट कितना है 0 और टर्मिनल लिमिट कितना है n, इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने इधर से n को कॉमन ले लिया तो n बाहर आ गया भाई, तो n बाहर आने के बाद ये आया है वैल्यू। तब ये चीज किसका वैल्यू है भाई, a टू बी वाई डी एक्स का वैल्यू था, मैंने बैठा दिया। तो ये जो फॉर्मूला मिल चुके हैं ना, अब इसको हम बोलेंगे दिस फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज कॉल्ड जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये था जनरल क्वाड्रेचर का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट आएंगे ट्रापीजॉइडल रूल, पता है क्या आएंगे, नेक्स्ट आएंगे हम ट्रापीजॉइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कुछ स्पेशल केस लेंगे, स्पेशल केस के बाद हम कंपोजिट ट्रापीजॉइडल रूल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, एंड उसके बाद ट्रापीजॉइडल रूल में जो एरर आएगा ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द मेथड ऑफ ट्रापीजॉइडल, इसके दोनों के अंदर एक गैप रहेगा, मतलब दो वैल्यू सेम नहीं होगा। तो सेम नहीं होने के बावजूद जो एरर आएगा ना, उसको कहा जाता है ट्रापीजॉइडल रूल में जो एरर आया है वो एरर। ठीक है, अब उसके बाद हमें डिस्कस करना है सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या है, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपोजिट रूल क्या है, एरर क्या है, और उसके बाद हमें डिस्कस करना है न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। उसके बाद न्यूटन कोट्स से कैसे हम डिडक्ट करेंगे सिम्पसन वन थर्ड को, ट्रापीजॉइडल रूल को, ये सारा चीज ये चैप्टर में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यही तक, गुड बाय, टाटा। फिर भी हम लोगों का मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टाटा।